नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा त्यागी, मेडिकल डायरेक्टर प्रियदर्शी फर्टिलिटी किडनी केयर मोदी नगर। आज हम बात करने जा रहे हैं IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर के बारे में। IUI एक तरीके का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, जिसको हम ART भी कहते हैं छोटे लफ्ज़ों में। ये किन कपल्स में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका सक्सेस रेट क्या है, बहुत से डाउट्स होते हैं हमारे पेशेंट्स के पास, तो इन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो IUI एक सबसे पहले तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड ट्रीटमेंट नहीं है और सक्सेस रेट भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी मिथ्या होती है लोगों के मन में, अरे IVF टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहे हैं, तो ये IVF टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, ये IUI इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर। ये एक अलग प्रोसीजर है। इसमें हम सिर्फ एक छोटी सी सहायता से एक अच्छा मॉडरेट सक्सेस हम पा सकते हैं काफ़ी कंडीशंस में। अब ये किन किन कंडीशंस में काम आता है, सबसे ज़रूरी है इसके लिए TUSHI मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जिसमें हमारे पेशेंट्स को इजीली याद रहेगा। तो T से ट्यूब्स यानी कि नले खुले होने बहुत ज़रूरी है। ट्यूब्स की पेटेंसी IUI से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है, अंडेदानी में बनता है, जो कि हमारा 8वें दिन से डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है एक फॉलिकल, और वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, कभी 12वें दिन, कभी 14वें दिन, कभी 18वें दिन वो बन के रेडी हो जाता है। वो अंडा फूटता है, उसको एक पेटेंट हेल्दी ट्यूब यानी खुली हुई काम करती हुई नली उसको उठा लेती है। अब वो उठा के और सुकड़ते हुए उस अंडे को बीज तक पहुंचाती है। अब क्या होता है, हम स्पर्म को यहाँ से डालते हैं और वो स्पर्म ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर नले ही काम नहीं करेंगे तो IUI चाहे हमारा कितना ही अच्छा अंडा बना हो, कितना ही अच्छा सीमेन सैंपल हो, नला खुला नहीं है तो मिलेंगे नहीं तो बीज नहीं बनेगा, यानी कि भ्रूण नहीं बनेगा। तो T इज़ फॉर ट्यूब्स। ट्यूब पेटेंसी हम कर सकते हैं HSG यानी एक्सरे वाले टेस्ट के द्वारा, SSG जिसको सेलाइन सेल्पिंजोग्राफी बोलते हैं, जो कि हम अल्ट्रासाउंड द्वारा हमारे सेंटर पे करते हैं, वो भी कर सकते हैं, और या फिर हम गोल्ड स्टैंडर्ड यानी लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी द्वारा भी कर सकते हैं, यानी दूरबीन द्वारा भी किया जा सकता है। इसको हमारे सेंटर पे बेहोशी द्वारा भी कर सकते हैं SSG को, और बिना बेहोशी के इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन लगाकर भी किया जाता है। नले की जांच करने के बाद हम अल्ट्रासाउंड द्वारा अंडेदानी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो देखते हैं। अगर वो सब नॉर्मल है तो अगला स्टेप आता है सीमेन। अब पेशेंट्स बोलते हैं जी हमारा सीमेन तो अभी पिछले ही साल चेक हुआ है, या फिर हमारा तो एक बच्चा ऑलरेडी है, तो आप क्यों बार बार सीमेन टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सीमेन पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो एक एनालिसिस रिपोर्ट कभी भी कंक्लूसिव नहीं होती कि ये बिल्कुल सही है, या एक बार ठीक आ गई तो वो बिल्कुल ठीक है, या एक बार ख़राब आई है तो वो ख़राब, उसको हम टैग नहीं लगा देते। वी नीड टू डू एटलीस्ट 3-4 टाइम्स एनालिसिस कि हाँ अब आपका एनालिसिस बढ़िया है, या फिर एटलीस्ट जिस साइकिल में हम IUI कर रहे हैं उससे एक साइकिल पहले यानी 1 महीना पहले हम एक बार सीमेन एनालिसिस करें, यानी पानी की जांच ज़रूर करें। नाउ H इज़ फॉर हॉर्मोन्स। कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो, जैसे हमारी मिट्टी सही है, बीज सही है, लेकिन खाद पानी ठीक नहीं है तो भी पौधा नहीं आएगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो खाद पानी क्या है, वो हार्मोन्स हैं जो ब्रेन से निकलते हैं, अंडेदानी और पूरे जेनाइटल ट्रैक्ट पे एक्ट करते हैं, ताकि अच्छा भ्रूण बने, अच्छा आपका ट्रांसफ़र हो, और अच्छा आपका अंदर भ्रूण इम्प्लांट भी हो जाए, और बाद में वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करे। तो इसमें हम प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, AMH, शुगर्स, ये सब हम पेशेंट की प्री साइकिल यानी एक साइकिल पहले या सेम साइकिल में हम चेक करते हैं, या ताकि समय रहते हम उसका इलाज कर सकें, और जब ये सब चीज़ें कंट्रोल हो तभी हम IUI के लिए चलें। I इज़ फॉर अगेन IUI प्रोसीजर। अब किन पेशेंट्स में हम IUI करते हैं, दोनों नले खुले हैं, आपको शादी को 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, आपने नेचुरल यानी टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स वाला ट्रीटमेंट ले लिया है, अंडे बनने की दवाई ली, अल्ट्रासाउंड द्वारा अंडा बना, अंडा फूटा, हस्बैंड के साथ रहे, प्रेगनेंसी नहीं आई, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी ना आए ऐसा 2-3 बार कर चुके हैं, और नले खुले हुए हैं, या फिर एक नला एटलीस्ट खुला हुआ है, तो हम IUI के लिए जाते हैं। माइल्ड मेल फैक्टर मतलब मोटिलिटी 40% से कम है, या काउंट 15 मिलियन पर ml से कम है,
अगर आपके पैरामीटर्स थोड़े थोड़े कम हैं, बहुत ज़्यादा कम में, हमें आईवीएफ या इक्सी पर ही जाना पड़ता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर माइल्ड, थोड़ा सा हटके कम की तरफ हमारे पैरामीटर्स हैं, गति कम है या काउंट कम है या बनावट जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं वो ख़राब है, तो हम आईयूआई की सहायता लेते हैं। और या अंदर एएमएच कम है, अगर अंडेदानी में अंडे कम रह गए हैं, अंडे की क्वालिटी ख़राब है और पेशेंट आईवीएफ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आईवीएफ में, आईयूआई में भी अच्छे सक्सेस रेट होते हैं। उस पेशेंट को हम आईयूआई द्वारा, हमारे यहाँ पिछले ही महीने 4 पेशेंट्स AMH ऑफ 0.4, 0.5 आईयूआई द्वारा प्रेग्नेंट हुए हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही है। तो अब आईयूआई का प्रोसीजर कैसे होता है, क्या करना होता है, ये मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी। तो फीमेल कम्स, जो महिला है वो आती है पहले से तीसरे दिन, यानी जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई है उस दिन से अगले 3 दिन तक वो किसी भी दिन हॉस्पिटल आ सकती है। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें पता चलता है कि अंदर दोनों तरफ अंडेदानी में छोटे छोटे अंडे हैं, कोई पिछले बार का अंडा बना हुआ है वो फूटा ना हो, उसकी कोई सिस्ट बन गई हो जो अभी भी हार्मोन रिलीज़ कर रही है और हमारे ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकती है, तो हम उस केस में आईयूआई की तैयारी नहीं करते। अल्ट्रासाउंड बेसलाइन नॉर्मल होने के बाद हम अंडे बनने की दवाई शुरू करते हैं। हस्बैंड को भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बोलते हैं और वाइफ को भी हम डाइटरी और एक्सरसाइज एडवाइस देते हैं। उसके बाद हम 5 दिन की दवाइयों के बाद, या फिर कुछ केसेस में जैसे सिवियर पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ दवाई से अंडे नहीं बनते, उनमें हमें हो सकता है गोनेडोट्रोपिन स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं, वो देकर अंडे बनाने होते हैं। महिला उसके बाद 8वें दिन आती है, 8वें दिन हम फिर से स्कैन करते हैं, 8वें से 11वें दिन, ऐसे बीच बीच में 2-3 दिन के गैप के बाद हमें स्कैन करके जब तक अंडा बन के 18 से 20 मिलीमीटर का ना हो जाए और झिल्ली उसके साथ ही बहुत अच्छी ना आ रही हो, तब तक हम उसको ट्रीट करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, हमें लग रहा है अंडा रेडी है, अंदर की लाइनिंग रेडी है, तब हम एक स्पेशल इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर इंजेक्शन। ट्रिगर इंजेक्शन क्या होता है, वो एक टाइमिंग इंजेक्शन होता है जिससे कि हम आईयूआई की टाइमिंग को कर सकते हैं। 36 to 48 आवर्स के बीच में ये हमारा अंडा फूटता है जब हमने इंजेक्शन दिया है उसके 36 से 48 घंटे बाद। तो हमने अगर पेशेंट को आज शाम 6 बजे इंजेक्शन दिया है तो हम उसको परसों सुबह 10 से 2 के बीच में बुला सकते हैं। कंफर्टेबल ओपीडी टाइमिंग में बुलाइए, बहुत ऑड टाइमिंग में मत बुलाइए। मरीज़ को बहुत खाली पेट कुछ भी ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है कि जी आईयूआई है आज हम खाली पेट आए हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेसफुल कुछ भी नहीं रखना है, कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल। तो और एक बात और, जो आपकी नॉर्मल सेक्स लाइफ है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। कई मरीज़ क्या करते हैं, दंपति क्या करते हैं, हमारा इलाज चल रहा है अब हम इंटरकोर्स नहीं करेंगे, जब डॉक्टर बोलेंगे तभी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि ये ना करना ही एक स्ट्रेसफुल फैक्टर होता है। इसको जितना हम नेचुरल बना सकें उतना नेचुरल बनाएं। और बहुत ज़्यादा रुका हुआ सीमेन की जो गति होती है वो बहुत ख़राब होती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप नियमित जैसे रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, जैसे आपकी पहले से चली आ रही है गति वैसे ही रखिए। और जब हमने ट्रिगर इंजेक्शन दे दिया उसके बाद आपको इंटरकोर्स नहीं करना, ताकि 2 दिन से 3 दिन का हमारा गैप बन जाए। फिर कपल आता है, हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं अंडा फूट गया है, अंदर पानी दिख रहा है, झिल्ली अच्छी है। अब हम एक स्पेशल कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर में मेल को यानी हस्बैंड को बोलते हैं, उसमें हम उनकी आईडी चेक लिखते हैं और बोलते हैं आप अपना सैंपल दे दीजिए। और फिर हम एक स्पेशल मीडिया से उसको प्रिपेयर करते हैं और अच्छे स्पर्म्स को सेपरेट करके खराब स्पर्म्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और सिर्फ अच्छे स्पर्म्स, जो अच्छी मोटिलिटी के स्पर्म्स हैं, उनको हम एक स्पेशल कैथेटर में लेकर के एक स्टेराइल आईयूआई रूम में पेशेंट को कंफर्टेबली लेटा के, कोई एनेस्थीसिया नहीं लगता है, इट इज़ जस्ट अ 5 मिनट प्रोसीजर, और वो हम पेशेंट को यहाँ कैथेटर से, प्लास्टिक कैथेटर से अंदर डाल देते हैं। तो इससे हमारी प्रेगनेंसी की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई, क्योंकि जो कुछ केसेस में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बनती हैं सर्विक्स में, बच्चेदानी के मुंह पर ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो स्पर्म को घुसने ही नहीं देती है, उसको वहीं मार देती हैं। तो हम वो भी बाईपास कर रहे हैं इस तरीके से। डायरेक्टली सीमेन जो है, प्रोसेस सीमेन जो है, हमारा यूट्राइन कैविटी में पहुंच गया, तो उससे हमारा सक्सेस रेट पर साइकिल अराउंड 20 to 22% होता है, प्रोवाइडेड अंडे की क्वालिटी अच्छी है। जो सीमेन हमारा बाद में निकल के आया वो बहुत अच्छा है प्रोसेस सीमेन।
तो हम एक्चुअली अपने सेंटर पे पेशेंट्स को वीडियोस भी दिखाते हैं कि ये आपका प्री प्रोसेस सीमेन है और ये आपका पोस्ट प्रोसेस, यानी कि इलाज के बाद जो आपका सीमेन आया है वो ऐसा है। तो उसमें बहुत विजुअल डिफरेंस पता चलता है और मरीज़ का स्ट्रेस लेवल भी उससे कम होता है कि जितनी आप ट्रांसपेरेंसी मरीज़ के साथ रखेंगे उतना विश्वास बढ़ता है और भरोसा बनता है कि हाँ अब इस बार प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हैं। IUI के बाद 15 मिनट पेशेंट लेटती है और फिर उसके बाद कोई उसको परहेज़ की ज़रूरत नहीं है कि अब बेड रेस्ट करना है या काम से छुट्टी लेनी है। नॉर्मल अपने काम में वो कार्यरत हो सकती है, इंटरकोर्स नॉर्मल कर सकती है, कुछ भी ऐसा स्पेशल हम इंस्ट्रक्शन उसको नहीं देते हैं। बस अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, 2 हफ्ते की एक सपोर्टिव मेडिकेशन पे डालते हैं जिससे प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिले अगर वो रह गया है बच्चा तो। और हम अराउंड 2 वीक्स के बाद UPT यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं और इस तरीके से हमारे काफ़ी पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं। और कोई आपको डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और हमसे पूछें, हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।